वीर सावरकर एक ऐसा नाम जो एक राजनीतिक दल और राष्ट्रवादी संगठन हिंदू महासभा के प्रमुख सदस्य रहकर अपने सभी कर्तव्यों को भली भांति निभाते रहे। वे पेशे से तो वकील थे, लेकिन अपने जीवन के अनुभव से वे एक भावुक लेखक के रूप में भी उभर कर आए। उन्होंने कई सारी कविताओं और नाटकों को अपने शब्दों में व्यक्त किया। उनके लेखन ने सदैव ही लोगों को हिंदुत्व और राष्ट्रवाद की ओर जाने के लिए प्रेरणा भरे संदेशों से हमेशा ही लोगों को सामाजिक और राजनीतिक एकता के बारे में समझाते रहते थे। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है नीतीश पांडे और ये एक पर्सनैलिटीज़ वीडियो की सीरीज़ है जिसमें हर एक पर्सनैलिटी पे मैं आपको बताऊंगा। ये बहुत ही एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है, लेकिन इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आई रिक्वेस्ट एवरीवन कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक एंड कमेंट करें। आप इस चैनल पे यूपीएससी रिलेटेड सब्जेक्ट्स को भी पढ़ सकते हैं, जिनके प्लेलिस्ट हम लोगों ने बनाया है। ये सारा कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट है। जो भी सीरियस यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं वो वाइस सर को कांटेक्ट कर सकते हैं ऑन व्हाट्सएप 7200681675 टेस्ट सीरीज और फाउंडेशनल वीडियोस के लिए। अर्ली लाइफ। नासिक जिले के भागलपुर में एक साधारण से हिंदू ब्राह्मण परिवार में 28 मई 1883 को एक महान व्यक्ति ने जन्म लिया था, जिनका नाम विनायक दामोदर सावरकर रखा गया। बचपन से ही देशभक्ति भाव मान के लिए सावरकर ने अपने भाई बहन, जिनका नाम गणेश, मैना भाई और नारायण के साथ अपना बचपन बिताया। उन्होंने अपने जीवन का पहला वीर परचम तो 12 साल की उम्र में ही लहरा दिया था, जब सावरकर ने एक छात्रों के समूह को मुसलमानों की भीड़ में भगा दिया, जिन्होंने पूरे शहर में अफरा तफरी मचा रखी थी। उनके उस साहस और बहादुरी के लिए उनकी बहुत प्रशंसा हुई और बाद में उन्हें वीर व्यक्ति का नाम दिया गया। तभी से उन्हें वीर दामोदर सावरकर कहा जाने लगा। बचपन से ही देश के लिए कुछ करने की लगन ने उन्हें क्रांतिकारी युवा बना दिया। उनके इस कदम में उनके बड़े भाई गणेश गणेश ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वह एक युवा खिलाड़ी के रूप में सबके सामने उभर कर आए। धीरे धीरे उन्होंने युवा समूह का आयोजन किया, जिससे बाद में मित्र मेला का नाम दिया गया। फॉर्मेशन ऑफ हिंदू सभा। वीर सावरकर 6 जनवरी 1924 को काला पानी की सजा से रिहा हो गए, जिसके बाद उन्होंने भारत में रत्नागिरी हिंदू सभा के निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके अनुसार इस सभा का प्रमुख उद्देश्य सामाजिक और सांस्कृतिक विरासत को पूरी तरह से संरक्षण प्रदान करना था। सन 1937 में विनायक सावरकर की प्रतिभावना छवि को देखकर हिंदू सभा के सदस्यों द्वारा उन्हें हिंदू सभा का अध्यक्ष बना दिया गया। उसी समय के दौरान मोहम्मद अली जिन्ना ने कांग्रेस के शासन को हिंदू राज के रूप में घोषित कर दिया। पहले से ही हिंदू और मुसलमानों के बीच झगड़े चल रहे थे। उनके इस कदम ने उनके बीच चल रहे तनाव को और अधिक बढ़ा दिया। उनकी कोशिश सदैव यही थी कि वे एक हिंदू राष्ट्र का निर्माण करें, इसलिए विनायक सावरकर ने इस प्रस्ताव पर ध्यान दिया और इसके लिए उनके साथ कई सारे भारतीय राष्ट्रवादी भी जुड़ गए, जिनके बीच सावरकर की लोकप्रियता धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। सावरकर वर्सेस गांधी। वीर सावरकर भारत देश को हिंदुत्व की ओर ले जाना चाहते थे, जबकि महात्मा गांधी और भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के घोर आलोचक थे। उन्होंने गांधी जी की अपनाई गई मुख्य गतिविधियों का विरोध किया, जिनमें से भारत छोड़ो आंदोलन महत्वपूर्ण गतिविधि रही। सावरकर कभी भी नहीं चाहते थे कि भारत को दो राष्ट्र में बांट दिया जाए, इसलिए वे विभाजन के लिए कभी भी सहयोग में नहीं रहे। उनका मानना यह था कि एक देश में दो राज्यों के सह अस्तित्व का प्रस्ताव रखा जाए, ना कि एक राशि को दो राष्ट्रों में बांटकर उसे टुकड़े कर दिए जाए। वे गांधी जी की किसी भी बात से सहमत नहीं हुआ करते थे। उन्होंने खिलाफत आंदोलन के दौरान मुसलमानों के साथ तुष्टीकरण की महात्मा गांधी की नीति है आलोचना की। उनके द्वारा लिखे गए कई लेखों में तो ऐसा भी कहा गया है कि गांधी जी को वे पाखंडी कहा करते थे और साथ ही वे गांधी जी के बारे में यह कहते थे कि वे एक अपरिपक्व मुखिया हैं, जिन्होंने छोटी सोच रखते हुए देश का सर्वनाश कर दिया। डेथ ऑफ वीर सावरकर। वीर सावरकर ने अपने जीवन में इच्छा मृत्यु का प्रण ले लिया था, इसलिए उन्हें पहले ही
सबको बोल दिया था कि वे अपनी मृत्यु तक उपवास रखेंगे, अन्न का एक दाना भी मुंह में नहीं रखेंगे। तो ये थी वीडी सावरकर की जीवनी। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, तो इसलिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।